आज हम लोग बात करेंगे एक काफ़ी कॉमन प्रोसीजर जो हम लोग करते हैं और बहुत अंडर यूटिलाइज जो टेस्ट है वो है कोलोनोस्कोपी। तो बेसिकली कोलोन होता है, जो बड़ी आंत है उसको हम लोग कोलोन बोलते हैं। स्कोपी मतलब उसको देखना। तो कोलोनोस्कोपी का मतलब है कि बड़ी आंत को हम लोग डायरेक्टली विजुलाइज करते हैं, डायरेक्टली देखते हैं, उसको कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। तो इस प्रोसीजर में होता क्या है, बेसिकली कोलोनोस्कोपी से हम लोग जो बड़ी आंत होती है और छोटी आंत का एक पोर्शन जहाँ से बड़ी आंत से वो मिलती है, उसको हम लोग लैट्रिन के रास्ते दूरबीन डाल के देखते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं, कोई कैंसर या कोलाइटिस या कोई गांठ, पॉलिप या कोई अल्सर वगैरह इस तरह का चीज़ नहीं है। उसके लिए हम लोग वो जांच करते हैं। तो किन पेशेंट्स को कोलोनोस्कोपी किया जाता है? अगर कोई भी पेशेंट को बार बार जैसे लैट्रिन हो रहा है, दस्त लग रहा है, पेशेंट को लैट्रिन में ब्लड आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत रह रहा है, कोई सस्पिशन है कि बड़ी आंत में गांठ वगैरह हो सकती है, तो कोई भी ऐसा सिम्टम जो कि नीचे वाले हमारे आंत से रिलेटेड हो, अगर ऐसा सिम्टम रहता है तो हम लोग कोलोनोस्कोपी करते हैं। तो कोलोनोस्कोपी करने की प्रक्रिया क्या है? कोलोनोस्कोपी के लिए एक दिन पहले हम लोग तैयारी चालू करते हैं, उससे थोड़ा पेट साफ करके फिर अगले दिन हम लोग कोलोनोस्कोपी करते हैं। अब कोलोनोस्कोपी दो तरह से हो सकता है। एक बेहोशी के बिना कर सकते हैं हम लोग, पेशेंट होश में रहता है उसमें हम लोग कोलोनोस्कोपी करते हैं, और एक बेहोशी मतलब एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। तो बेहोश इसलिए किया जाता है कि अगर पेशेंट एप्रीहेंसिव है, उसको डर लग रहा है या वो टॉलरेट अगर नहीं कर पाएगा पेन को, तो उस केसेस में हम लोग बेहोश करके कोलोनोस्कोपी करते हैं। मोस्टली हम लोग बिना बेहोशी करते हैं। मेजॉरिटी जो पेशेंट होते हैं हमारे बिना बेहोशी के कोलोनोस्कोपी करवा लेते हैं, बट कुछ पेशेंट के रिक्वेस्ट पे या फिर जो लगता है कि नहीं टॉलरेट कर पाएंगे, उन पेशेंट्स में हम लोग बेहोश करके कोलोनोस्कोपी करते हैं। कोलोनोस्कोपी रिलेटिवली सेफ प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि बहुत रिस्क इन्वॉल्व है इसके साथ, और जानकारी बहुत ज़्यादा हम लोग को इससे मिल जाता है। प्लस एक तो बीमारी हम लोग कोलोनोस्कोपी के थ्रू देख सकते हैं कि क्या बीमारी है, और दूसरा उसी टाइम पे अगर हम लोग को लगता है, जैसे अगर कोई गांठ वगैरह हो, कोई अगर बवासीर है, कोई अगर पॉलिप है, कोई अल्सर है, या फिर कुछ ब्लीडिंग एक्टिव हो रहा है, तो उसको उसी टाइम हम लोग एंडोस्कोपिकली मैनेज भी कर सकते हैं, उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है कोलोनोस्कोपी का। रिलेटिवली सेफ है, बहुत कॉस्टली प्रोसीजर भी नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर बड़ी आंत से रिलेटेड कोई भी सिम्टम है तो डेफिनेटली पेशेंट्स को ये कोलोनोस्कोपी करवा लेना चाहिए। और कोई डरने घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी पेशेंट जो हमारे पास आते हैं बहुत डरे हुए होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो ऐसा घबराने की बात नहीं होती है। आपके अप्रीहेंशन को कम करने के लिए हम लोग के पास बेहोशी भी एक उपाय है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो बेहोश करके एनेस्थीसिया में भी हम लोग कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं। तो कोई बड़ा जांच नहीं है, अगर ज़रूरत है तो डेफिनेटली करवा सकते हैं।